देखिए, केसरिया के हित में पिछले 5 साल में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। तो एक ही चीज बढ़ा है, तो सिर्फ भ्रष्टाचार और घुसखोरी। अस्पताल की स्थिति वैसी ही बदतर से बदतर है, शिक्षा का पूरा स्थिति खराबी है। आधा भी कहाँ मिलता है, आप जाके पता कि अभी सुना बात कर रहे हैं। अस्पताल में जब जाइएगा तो कहेगा जाके बाहर से दवाई लिए, ताकि वही दवाई अस्पताल में आता है और दुकान को देके दोबारा उसको बेचा जाता है। तो वहाँ कहाँ किस मुद्दा पर हमसे बात कर रहे हैं? हजारों मुद्दा है यहाँ बात करने के लिए। प्लेट ट्रेन वो बात की चीज़ है, हमको पहले चाहिए मौलिक अधिकार। जिसके पास पक्का मकान नहीं उसको पक्का मकान चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। 15 केसरिया विधानसभा से वीआईपी उम्मीदवार श्री महेश्वर सिंह के पुत्र वरुण विजय भैया आज हमारे गांव में जन संपर्क करते हुए आज हमारे गांव में हैं। तो हमने इनसे बात किया और समय दिए इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम बात करेंगे कि भैया अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो केसरिया के हित में क्या काम कीजिएगा? देखिए, केसरिया के हित में पिछले 5 साल में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। केसरिया के हित में अब पूछिएगा तो बहुत लंबी कतार और बहुत लंबा लिस्ट है। और 5 साल में जो उन्होंने किया है, जो वर्तमान विधायिका है, तो एक ही चीज़ बढ़ा है, तो सिर्फ भ्रष्टाचार और घुसखोरी। इसके अलावा यहाँ कोई भी काम, अब जब गाँव घूमिएगा तो अस्पताल की स्थिति वैसी ही बदतर से बदतर है, शिक्षा का पूरा स्थिति खराबी है। अस्पताल में आधा दवा मिलता है, आधा भी कहाँ मिलता है, आप जाके पता कि अभी सुना बात कर रहे हैं। आधा भी दवाई नहीं मिलता है। अस्पताल में जब जाइएगा तो कहेगा जाके बाहर से दवाई लिए, ताकि वही दवाई अस्पताल में आता है और दुकान को देके दोबारा उसको बेचा जाता है। जो गरीब जाते हैं सरकारी अस्पताल में उनसे तो सबसे बड़ा चीज़ है कि सुधार तो कभी 5 साल में हुआ ही नहीं। यहाँ भी जो कहा जाता है कि पेशेंट जो भर्ती हो गया उसको खाना भी देना है, वो कोई है किसी अस्पताल में घूम के देख रहे हैं वैसा व्यवस्था है? हाँ, खाना पूर्ति के लिए 10 आदमी का प्लेट सज जाता है, 1000 आदमी का बिल बन जाता है। तो वहाँ कहाँ किस मुद्दा पर हमसे बात कर रहे हैं? हजारों मुद्दा है यहाँ बात करने के लिए। तो सुधार जो आप बोल रहे हैं ना कि अब क्या करिएगा, तो बहुत कुछ है अभी। सबसे पहले गरीबों का कल्याण करने का बात करेंगे कि उनको टाइम पर राशन मिले, उनके बच्चों की शिक्षा बढ़िया से हो, उनको स्वास्थ्य का जो दवाई वगैरह वो अवेलेबल हो। मतलब जो मौलिक अधिकार होता है गरीबों का, हम पहले उस पर काम करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमको बुलेट ट्रेन वो बात की चीज़ है, हमको पहले चाहिए मौलिक अधिकार। जिसके पास पक्का मकान नहीं उसको पक्का मकान चाहिए। तो ये सब जो सुविधा जब तक नहीं होगा तो हम बुलेट ट्रेन एरोप्लेन लेके क्या करेंगे? हम पहले तो उनका कल्याण होना चाहिए ना, उसके बाद उस चीज़, क्योंकि ये सब चीज़ लग्जरियस में आता है। लेकिन हम यहाँ तो बेसिक नीड ही पूरा नहीं हो रहा है लोगों का। अच्छा, राशन की बात की जाए तो 5 किलो के बजाय 4 किलो मिलता है। 4 किलो मिलता है वो तो छोड़िए, 4 किलो मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हर महीने तो नहीं मिलता है ना। ये 4 किलो मिले 5 किलो में से, लेकिन हर एक महीने मिलना चाहिए। 1 महीने का अंगूठा लगाया जाता है, 2 महीने गायब हो जाता है। तो इसमें हम सारा दोष डीलर को नहीं देंगे, इसमें हम एसडीएम को देंगे जो दोष देना है। हम ऊपर के जितने पदाधिकारी हैं उसको देंगे। और जो वर्तमान विधायक है जो घूस, मतलब ऐसा विधायिका तो ये पूरे धरती पे, मतलब बिहार में कोई, पूरे भारत में कोई नहीं होगा। इतना मतलब चरम सीमा पर घूस का उसका जो सिस्टम चल रहा है उनका। आंगनबाड़ी केंद्र से लेके ब्लॉक थाना, कौन सा विभाग है जहाँ उनका वसूली नहीं जा रहा है? ये तो है चरम सीमा पर पूरा। और कुछ विपक्षी कह रहे हैं कि केसरिया के जो बाहर हैं वो केसरिया में आना चाहते हैं, क्या कहिएगा? केसरिया के बाहर है, केसरिया के अंदर। इस तरह तो मोदी जी का घर है गुजरात, जाके लड़ते हैं बनारस। शालिनी मिश्रा का घर है नालंदा, आके लड़ी ना केसरिया से। शालिनी मिश्रा घर कहाँ है? शालिनी मिश्रा का घर कहाँ है? नालंदा। आगे कैसे लड़ी ना। जो अपने जिले में ये बांट के करिएगा, ठीक है। जो लोग कहते हैं तो कम से कम यदि बहुत अंदर गए तो अंदर कुछ काम तो करके दिखाए ना। 5 साल में कभी आई नहीं है केसरिया में। हमारे बाबूजी का घर कहाँ है? खजुरिया में ना है? बूथ नंबर पे जाके देखिए कहाँ है। अच्छा, देखा जाता है कि लगभग 15 साल से, मैंने 18 साल से जी, क्या कहिएगा? लगे आप देखिए, जोरी नहीं कि हरदम सफलता मिलती है किसी को भी। 10 में लड़े नहीं मिला, 15 में टिकट ही नहीं मिला, 20 में नहीं मिला। और पब्लिक का देखिए मूड, 22 में निर्दलीय भेज दिया। अच्छा, और इस बार लग रहा है कि एकदम जो 15 साल 17 साल का जो मेहनत है, इस बार एक ही बार सारा जोड़ के एकदम देखिएगा 50,000 के ज़्यादा के मार्जिन से जीत के हम लोग
समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं यहाँ पे इनके चाहने वाले किस तरीका से नारा लगाते हुए यहाँ, और पूरे वरुण विजय और वीआईपी पार्टी का नारा लगाते हुए आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ वरुण विजय का समर्थन लोग जो भी है नारा लगा रहे हैं। तो क्या कुछ आप लोग सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं सुमित सिंह, कैमरामैन रोहित के साथ।